माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। साथियों, आज हम इस काली घाटी पहाड़ी पे आप लोगों से कुछ बताना चाहते हैं, क्यों नहीं? और हमारी बात को सुनो ध्यान से। और सुनो साथियों ध्यान से, हो जाओ तैयार। सुनो साथियों ध्यान से, हो जाओ तैयार। सुनो साथियों ध्यान से, हो जाओ तैयार। और चलकर डाका डालना है बलवंत सिंह घर दरमियान। साथियों, सूरतगढ़ में चल के डाका डालना है। हमने सुना है कि वहाँ का जो जमींदार है वो धन दौलत का लालची बहुत है। उसका नाम बलवंत सिंह है और उसने अपने बेटे की शादी किया है, दहेज काफी लिया है। और हमारा इरादा यही है कि चलो सब लोग चलकर डाका बलवंत सिंह के यहाँ ढीलते हैं। और हाँ, अपने साथियों से कह दो सतर्क रहें, क्योंकि वो भी जमींदार है। और ये डाकू मंगल सिंह का गिरोह कमजोर नहीं है। आओ हमारे साथ, हम चलते हैं बलवंत सिंह के हवेली। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ। भैया हो की बाजे धन भैया, और गोकुल माँ बाजे अनधन भैया। रामबली, मैं अभी जी बाबू, लखनऊ से मीटिंग खत्म करके आ रहा हूँ जी। बहुत थक गया हूँ। मेरा बिस्तरा लगा, हम थोड़ा आराम की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। लंबरदार, आप बलवंत सिंह, हिलना नहीं, नहीं तो हमारे साथी भूंज के तुम्हें ढेर कर देंगे। और हमारी बात को सुनो कि हम तुम्हारे पास किस लिए आए हैं। किस लिए आए हो आप लोग? तो अपनी तिजोरी की चाबी दे दो मुझे, अपनी तिजोरी की चाबी। दे दो मुझे, वरना बेमौत मार जाओगे तुम। कोई आएगा नहीं अब मददगार है, मुल्क के अदम को चले जाओगे। सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोग कौन हो और मेरी हवेली को घेर कर क्यों खड़े हो? हम डाकू विक्रम सिंह हैं और ये विक्रम सिंह का गिरोह है। हमने सुना है कि तुम्हारे पास धन दौलत बहुत है और गरीबों से चूस कर धन दौलत काफी रखे हो, उसी को हम ले जाने के लिए आए हैं। ठीक सुना है तुमने, लेकिन सरदार जी
आपको मालूम नहीं कि हमने अपने बेटे की शादी किया, बहुत बहुत पैसा दहेज में मिला, इसीलिए लेकिन तुम जानते हो कि शादी में कितना खर्च लगता है। हाँ तो ये यहाँ से वहाँ तक टेंट लगा हुआ है, हाँ, कम से कम 5 लाख रुपया लगा है। हम उसका भरपाई करके जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे रुपए खर्च कर दिए। खर्च कर दिए। है बलवंत सिंह, होशियारी करने की कोशिश मत करो। टेंट जो किया है ना, उसका भरपाई भी तुमने नहीं दिया, क्योंकि बहुत बेईमान आदमी हो। सरदार जी मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। अब एक बात है, जान घाते पर है, एकदम घाट पर जान लाग है हमार दुहार। ई जौन कहा दिन के कहा करो सारे जंगलियन के। चुप रहो, पैसे का नाम मत। बलवंत सिंह होशियारी मत करो, तिजोरी के चाबी निकालो, वरना बेमौत मार दिए जाओ। सरदार जी अगर ऐसी बात है तो चाबी तो मेरे पास नहीं है, चाबी मेरे श्राम बलिया। अब हमार तो शरीर का नाशा है। कहा रे, बताओ चाचा, क्या नाम है तेरा? रामबली। रामबली। जी हाँ। साले चाबी तिजोरी की दो, और नहीं साथ साथ रामबली के साथ साथ तुमको भी हम लेके चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप लोग जंगली आदमी हैं। साले हम जंगली जानवर न जा रहा है। हरामजादे हम लोग डाकू हैं, और विक्रम सिंह का वसूल पुराना है, दुश्मनों को खत्म करना हुआ। साले चाबी निकालो, नहीं काट डालेंगे तुमको। घबराओ ना, कम दिमागी नहीं, नहीं का हम कंडहुले वाली चाबी। चाबी मत दे। अरे लम्बरदार, तुम्हारे यहाँ मेरी मौत हो जाएगी। कोई दूसरी चाबी। अरे इनको वही कंडौला वाली या भुसौला वाली दे आप। किसमें की चाबी है? ये पूरे घर का चाबी है। पूरे घर की। आज कालिया और जा जमींदार का पूरा खजाना लूट कर यहीं पे लेकर आ, और इसके खजाने को और इसके रुपया रकम को आज हम सब छीन के ले जाएंगे। और हाँ, होशियारी किया तो एक गोली में पार भी कर देंगे, क्योंकि नाम है डाकू मंगल सिंह। लाओ साथियों, अरे रंबलिया, साले आज तो हम लूट के जा रहे हैं, तो एक हफ्ते बाद फिर आएंगे। ठीक है, आप जाइए भैया, जंगली हो रहे हो। जंगली? जंगल में रहते हो ना? हाँ, जंगल में रहते हैं, काली घाटी पहाड़ी के पास। हाँ, काली घाटी पहाड़ी, वहाँ पर काली जी की मंदिर भी है। काली जी की मंदिर। हाँ, अगर कोई ऊंची आवाज बोलता है तो मैं उस काली के दरबार में उसका बलि चढ़ा देता हूँ। गलती मत करना, जिंदगी में न गलती हो, क्योंकि हम एक हफ्ते के बाद फिर मिलेंगे और फिर ले जाएंगे। जो सोना चांदी दोबारा दहेज में ले आओगे तुम लोग, उसको ले जाने के लिए हम फिर आएंगे। सरदार जी एक काम करना, अब की दोबारा आना तो हमारे लंबरदार को ले जाना। इनको भी ले जाएंगे। और हाँ, गरीबों को सताने के लिए दोबारा कदम मत बढ़ाना। अगर किसी गरीब को परेशान करोगे तो ये विक्रम सिंह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सबसे पीछे कौन है? वो डकुआइन क्या है? ये है कौन? ये हमारी डाकू हसीना है। डाकू? ये देखने में तो एकदम मिर्ची है,
लेकिन इसकी तीखी बहुत भारी है। ओ डाकू पसीना नमस्ते। क्या साले डाकू पसीना। बदन से चमड़ी निकाल दूंगी हरामजाद। अब मैं नहीं बोलूंगा। क्या हम समझ नहीं पावा आपका का कहीं नहीं कौन डाकू हम समझ नहीं पावा। हसीना नाम है मेरा। डाकू हसीना। साथियों चलो इनके चक्कर में मत पड़ो। आज हम बहुत काफी माल मिल गया है, इसलिए सीधा घाटी पे जाएंगे। और हाँ साथ में बोलो जय मां भवानी, 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 जय क्या रे साले रंबलिया, मैंने कहा था कहीं और की चाबी दे देना, साले तूने तिजोरी। समझ नहीं पावा नंबरदार। तिजोरी की चाबी नहीं दी, वह साली तिजोरी की चाबी कंडहुला की चाबी में लगा दी। हमका जान पर तो वही में वो छोड़ के घुसी रही है। साले 10 लाख रुपया एक ही झटके में। अरे हम का करी? अब मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मुझे हार्ट अटैक। पूछो कौन जुगाड़ है? कौन जुगाड़ है बे? अब अबे अपो नौजवान हो, अबे ठकुरैनो नौजवान है। ऐसी मशीन फिट करो कि एक लड़का और हो जाए। बे साले बच्चा पैदा करने से साले धन दौलत बढ़ेगा। यही तना बिया करो, यही तना फिर धन दौलत आई यू का साथ होई। रामबली मेरा दिमाग हिल चुका है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं पागल हो जाऊंगा, इसलिए जाओ मेरे बेटे रंजीत को बुलाकर मेरे पास ले आओ। डैडी आज क्या बात है जो आप सर झुकाए हुए आप बैठे हैं, बहुत खामोश हैं, आखिर क्या बात है? हाँ? बेटा रंजीत बड़ा गजब हो गया। अभी अभी डाकू मगदा सिंह का गिरोह आया था और हमारी हवेली को लूट कर हमें कंगाल बनाकर चला गया। मैं कहीं का नहीं रहा, मेरा सारा रुपया सारे जेवरात सब लूट कर मंगल सिंह ले गए। डैडी नौकरों के रहते हुए फिर भी डकैत लोग आए और तिजोरी से सारा रुपया उठा के लेके चले गए। हाँ मेरे लाल, तो आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आप बताइए। अब तो जो हो गया सो हो ही गया है डैडी। मेरे लाल, अगर पैसा मुझे नहीं मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा बल्कि मर जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि पैसा फिर से आ जाए। बेटा यतन यतन कोई जरा सोचो, यतन कोई जरा सोचो कि दौलत हाथ आ जाए। यतन कोई जरा
किसी को भी ना मालूम हो, किसी को कुछ ना मालूम हो, तिजोरी फिर से भर जा। किसी को कुछ ना मालूम हो, तिजोरी फिर से भर। बेटा रंजीत, कोई ऐसी तरकीब सोचो कि पैसा फिर से आ जाए, नहीं तो मैं इस संसार में जिंदा नहीं रहूंगा पैसे। डैडी, रंजीत के रहते हुए मेरे डैडी को अगर बदन में खरोच लग जाए तो मेरे जीने पर धिक्कार है डैडी। और रही रुपए की बात, रुपए की नो टेंशन लेने का, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। अरे नई स्कीम सोचा है डैडी, ये तुम्हारा बेटा रंजीत एक ना एक तरकीब लगाता ही रहेगा और एक नई स्कीम सोचा है कि दौलत हाथ आ जाए। दौलत हाथ आ जाए और किसी को मालूम ना हो, तिजोरी फिर से भर जाए। और किसी को मालूम ना हो, तिजोरी फिर भर जाए। फंसाऊं डैडी, फंसाऊं जाल में पत्नी को जाकर राजी डैडी, फंसाऊं जाल में पत्नी को जाकर राजी करूं। और ससुर जी की डैडी, और ससुर जी की हवेली जो नाम अपने हो जाए। ससुर जी की डैडी, ससुर जी की हवेली जो नाम अपने हो जाए। वाह मेरे लाल, अब मुझे मालूम पड़ता है कि तुम मेरे बेटे हो, डैडी मेरी तरह सोचते हो। अब मुझे मालूम हो गया है कि हमारी तिजोरी जरूर भर जाएगी। डैडी, अगर ऐसा न किया, अगर ऐसा न किया, आओ ससुर जी की हवेली न बेचवा दिया तो मैं समझो आपके पेशाब से पैदा नहीं डैडी। और मैं इसी वक्त जा रहा हूं अपनी पत्नी के पास।
उसे ऐसे शतरंज की जाल में फंसाऊंगा, ऐसे शतरंज की जाल में फंसाऊंगा कि उसके बाप की हवेली बेचने से मैं उसे मजबूर कर दूंगा। अवश्य मेरे लाल, जाओ कुछ भी करो, लेकिन दिमाग से किसी को कुछ मालूम ना हो और हमारी तिजोरी भर जाए। इसमें हमारा, हमने अपने जीवन में जो सोचा था उस काम को तुम अंजाम दे रहे हो। डैडी, मेरा आने का वक्त का इंतजार कर। जाओ बेटा, तुम्हारे साथ है। रंबलिया, रंबलिया, क्यों रे? जी बाबू। साले कहाँ गायब हो जाता है? अरे गायब कहाँ बहन, वही हवेली के दूसर ताला लाइन दूसर नंबर के चाबी लावे चले गए। अरे जब साले सारा खजाना लूट गया तो अब ताला चाबी की क्या जरूरत है? ये हम कहा खजाना लूट के तो लूट गया, लेकिन अब दोबारा न लूट जाए जो बचा हुआ नहीं दीवार का ईंटा ऊंटा को अंदर के निकाले। रामबली, रुको, लैटरिन के बक्से को अपन खोल ले जाए तो वही दूसरा चाबी लावे। रामबली, अब मुझे लगता है कि मेरी तिजोरी को भरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा लौंडा बहुत दिमाग से सोचता है। हमने तो आज देख लिया कि मेरा बेटा रंजीत कितना लायक है। जिस काम को मैं ना कर सका वो काम मेरा बेटा कर रहा है। मैं अपने दोस्त की हवेली नहीं बेचवा पाया धन दौलत पे शादी करके, लेकिन मेरे बेटे ने दिमाग लगाया है। अब राय बहादुर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। चल इस खुशखबरी को हम अपनी ठकुराइन को सुनाते हैं। साले तेरी ये मजाल मेरे सामने तेरी नहीं पाए नंबरदार, तरह के चौतरा पाए बैठ गए। आज के बाद ऐसी गलती हुई तो सारा बदन चमड़े। हमार कौन मजाल दिए कुर्सी बैठी, हम समझे नहीं ना, हम चुप्पे आपके बतला के कहाँ बैठ गए, देखी तो बैठी ना, हम समझन की नींबी तेरे वो जो पक्का चौतरा है मोह पाए बैठी। पहले चौतरा और कुर्सी देख कर बैठा करो, यहाँ की देखभाल अच्छी तरह से करना, और मैं चल रहा हूँ ठकुराइन से मुलाकात कर। देख हे भगवान ईश्वरनाथ बाबा, हम मनौते रहन की कौनी तरह इनके हवेली लूटी जाए। चले जमाना बीता जाता, तनख्वाह दिए के नाम नहीं लेता, हराम खोर हमें लम्बरदार है, लेकिन हम भी चल रहे। एक जगावे बंदरी, ओ जगावे बंदरी, और चंदा स्वावत है तारी, जगावे बंदरी। गंगा, 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 तुम कहाँ हो गंगा? गंगा, तेरे बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तो ही न होगी।
तीज